आज हम समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस और लंब रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में अध्ययन करेंगे और अभ्यास 9A के सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो समांतर रेखाएं, जैसे हमने ये रेखाएं खींची, एक रेखा हमने ये खींची और दूसरी रेखा ये खींची, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं, क्योंकि इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी। तो ये कैसी तल में स्थित है, समतल में स्थित है, कागज के तल पे स्थित है। तो एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो बदलती नहीं है, और जिसको हम आगे या पीछे बढ़ाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी काटती नहीं है। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे मान लो हमने ये रेखा खींची, एक रेखा हमने ये खींची और दूसरी रेखा हमने मान लो ये खींची, तो हम देखेंगे कि अब ये तो ये काट नहीं रही है ना, लेकिन जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरह, तो हम गौर से देखेंगे कि यहां पर दूरी ज़्यादा है, दूरी और कम हुई, फिर और कम हुई, फिर और कम हुई, और आगे तक बढ़ा देंगे इसको इस तरह, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, यानी काट देंगी। तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। जैसे मान लो हमने एक रेखा ये खींची और दूसरी रेखा हमने ये खींची, अब इसको बढ़ा दिया हमने और इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगी, ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं आगे जाकर काट देगी। तो ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव नियत रहती है, यानी बदलती नहीं है। ऐसी रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाने पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये बीच की दूरी सभी जगह कैसी है, समान है, इक्वल है। तो एक बार फिर परिभाषा जानते हैं समांतर रेखाओं की। एक ही तल में स्थित या एक ही समतल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं, जिनके बीच की दूरी कैसी रहती है, समान रहती हैं, और वे परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो एक ही तल या समतल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे हम इस रेखा का नाम ए बी रख दिया और इस रेखा का नाम हमने सी डी रख दिया, तो ए बी ये रेखा है और ये क्या है, समांतर है, ये समांतर के निशान पैरेलल, सी डी यानी ए बी समांतर सी डी। और यदि चित्र बना तो ये रेखा का चित्र बना सकते हैं इसके ऊपर इस तरह। तो ए बी रेखा है वो सी डी रेखा के समांतर है। जैसे हमने एक रेखा ये खींची, ये मान लीजिए रेखा हमारी ए बी है। अब हमने दूसरी रेखा ऐसी खींची जो इस रेखा से 90 अंश का कोण बनाती है। प्रतिच्छेदी रेखा तो है, लेकिन क्या कर रही है, इसके साथ 90 अंश का कोण बना रही है। तो ऐसी रेखाओं को हम लंब रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। यहां पर ये जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है, 90 अंश का, और ये दोनों एक एक दूसरे को काट रही हैं। तो ऐसी रेखाओं क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। या तो रेखाएं समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी। तो अब प्रतिच्छेदी रेखाओं में ये दो रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 90 अंश का है, तो ऐसी रेखाओं को हम लंब रेखा कहते हैं। जैसे ए बी है, ये रेखा है, और इस पर दूसरी रेखा सी डी लंब है, तो ए बी लंब है सी डी पर, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये लंब का निशान या परपेंडिकुलर का निशान है, और ये शो करता है कि एक रेखा ए बी और जो दूसरी रेखा सी डी है, इसके बीच 90 अंश का कोण है। इस वाले चित्र को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ए बी रेखा जो है वो सी डी के समांतर नहीं है ना। क्यों,
क्योंकि इसके जो बीच की दूरी है वो लगातार बढ़ रही है ना। यानी जब इसको हम इस तरह पीछे तक बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर काट देंगी। यहां पर देखें ए बी और सी डी ये समांतर रेखाएं क्यों है? क्योंकि इनके बीच की दूरी सभी जगह एक समान है। तो समांतर रेखाओं में यहां पर ये देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है, यहां भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो समांतर रेखाओं में जो बीच की दूरी होती है लंबवत दूरी कहलाती है। सभी जगह दूरी कैसी होती है? समान होती है। तो समांतर रेखाओं में ये जो दो रेखाओं के बीच की दूरी होती है इस दूरी को लंबवत दूरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये रेखाखंड खींचा जाता है वो इस रेखा पर लंब है, तो इसलिए जो दूरी कैसी है? लंबवत दूरी है। अभ्यास 9 पहला प्रश्न है, अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। तो समांतर रेखाओं के दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम स्केल दिख रहा है, स्केल की जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स वो भी एक दूसरे के समांतर होती हैं। जो किताब और कॉपी होती है उसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। हमारी जो रेल की पटरी होती है जिस पर ट्रेन चलती है वो भी पैरेलल्स होती हैं। जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी पैरेलल्स होती हैं। ब्लेड के जो साइड्स होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं। हमारे दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई। तो बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हम पैरेलल लाइंस देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चित्र में स्मॉल एल और स्मॉल एम दो समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखा स्मॉल एल है और ये समांतर रेखा स्मॉल एम है। ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी, ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये जो लंबाई है हमको ए बी की लंबाई वो 3 सेंटीमीटर हमको दी गई है। बोला सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लंबवत दूरी कहलाती है और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह एक समान होती है, यानी बराबर होती है। यानी जो ए बी की लंबाई होगी वही सी डी की लंबाई होगी। तो ए बी की लंबाई हमको 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो जो सी डी की लंबाई होगी वो भी हमारी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। चित्र में आयत ए बी सी डी के नाम लिखे गए। ए बी सी डी हमारा आयत है। पहला है इसका, क्या ए बी समांतर सी डी? क्या ए बी समांतर सी डी, ए बी सी डी के समांतर है? यदि हाँ तो क्यों? तो ए बी और सी डी ये 90 अंश का कोण है और ये दूरी कैसी? लंबवत दूरी है ना। तो ये लंबवत दूरी है और ये लंबवत दूरी क्या होती है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये आयत के हैं। आयत की सम्मुख भुजाओं समांतर होती हैं और लंबाई कैसी होती है? बराबर होती है। ये 7.2 सेंटीमीटर, ये भी 7.2 सेंटीमीटर होती है। आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर और समान लंबाई की होती है। तो अब ए बी और सी डी के बीच की जो लंबवत दूरी है वो कैसी है? बराबर होगी। तो ए बी हमारी क्या हो जाएगी? सी डी के समांतर हो जाएगी। समांतर कंडीशन क्या होती है? दो रेखाएं तभी समांतर होती हैं जब उनके बीच की दूरी कैसी हो? हमेशा समान हो, वे कभी प्रतिच्छेद ना करती हो। और दूरी समान कैसे पड़ेगी? तो दो समांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी लंबवत दूरी कहलाती है, तो वो समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी 7.2 सेंटीमीटर, ये भी 7.2 सेंटीमीटर है, इसलिए ए बी सी डी के समांतर रेखा हो गई। फिर बोला क्या ए डी समांतर बी सी? क्या ए डी बी सी के समांतर है? तो ये भी समांतर है क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर आयत की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो बराबर होगी, 5-5 सेंटीमीटर हो गई। रेखाखंड बी सी के समांतर है।